नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों रेलवे, SSC, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन रेलवे, RPF, SI, UPP, SSC, CGL सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है नंबर का 136, 204, 306, 459। अगली संख्या यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। साथियों, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर आपको आगे वीडियो को देखना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ये 136 है और ये 204 है। तो 136 में अगर हम 68 को ऐड करते हैं तो 204 प्राप्त होता है। फिर 204 में अगर हम यहाँ पर 102 को ऐड कर देते हैं तो 306 प्राप्त होता है। फिर 306 में अगर हम यहाँ पर 153 को ऐड कर देते हैं तो 159 बनता है। अब ये जो 68 है, 102 है और 153 है, इसको ध्यान से देखिए। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 68 जो है ये 136 का आधा होता है। यानी कि क्या किया गया यहाँ पे, 136 का आधा करके और 136 में जोड़ दिया गया है। तो 136 का आधा 68 और 136 में 68 को जोड़ के 204 यहाँ पर बनाया गया है। उसी प्रकार 204 का आधा देखिए 102 है, 306 का आधा क्या है 153 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 459 का आधा क्या होगा, तो यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा 229.5। तो 459 का आधा होगा 229.5 और फिर 459 में 229.5 को ऐड करेंगे तो ये आपका प्राप्त होगा 688.5। 688.5। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिए 27,813 से 777 लिखा है। तो उसी प्रकार आपको बताना है 45,303 से आगे यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, देखने में आपको भले ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी ये सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 27,813 से 777 है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, 2, 7, 8, 1 और 3 सभी को ऐड करेंगे तो 2 और 7 9, 9 8 17, 17 और 1 18, 18 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो ये होता है 21। इसी प्रकार यहाँ पे 7 7 7 को जोड़ते हैं तो ये भी होता है 21। यानी कि दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 21 बन रहा है। आइए इसको ऐड करते हैं, 4 5 9, 3 12, 3 15। तो यहाँ पर हमको अगली संख्या देखना है जिसका योग 15 हो। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 4 6 10 5 15। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बी को चेक करें तो 4 6 10 8 18 ये तो होगा नहीं, 4 6 10 7 17 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर केवल ऑप्शन ए होगा 465। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड किया तो 21 बना, इसको भी ऐड किया तो 21 बना, उसी प्रकार इसको ऐड किया तो 15। तो अगली संख्या यहाँ पर उसी को लिखेंगे जिसका सम क्या होगा, 15 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि नीट बराबर 3409 लिखा गया है तो लर्न बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी लेटर का आपको पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे ABCD में ए कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर। उसी प्रकार अगर आपसे पूछें कि एन कौन से स्थान पर आता है तो आप कहेंगे 14 स्थान पर, ई आपका 5वें स्थान पर। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर नीट को लिख देते हैं पहले N E A और T, ठीक है। और इससे बना है 3409। क्या बना है, 3409। यहाँ पे लिख देते हैं 3409।
09। तो एन की बात करें, ये आपका 14वें स्थान पर आता है, ई आपका 5वें स्थान पर, ए पहले स्थान पर, टी 20वें स्थान पर। अब इससे हमको बनाना है 3403। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 14 में 1 को माइनस कीजिए तो 13 बनता है, 5 में 1 को माइनस कीजिए 4 बनता है, 1 में 1 को माइनस करेंगे 0 और 20 में करेंगे तो 19। अब यहाँ पर देखिए सभी का इकाई अंक को ले लीजिए। 13 की बात करें तो 13 में इकाई का अंक होगा आपका 3 और दहाई होगा 1, तो 13 का इकाई अंक हो जाएगा आपका 3, 4 का इकाई अंक 4 ही होगा, 0 का इकाई अंक 0 ही होगा, 19 का 9 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने 3409 को बनाया नीट से। तो उसी प्रकार लर्न से हमको बनाना है। तो लर्न में एल का पोजीशन आपका कौन सा होता है, तो आप कहेंगे 12वें स्थान पर होता है, ई आपका 5वें स्थान पर, ए पहले स्थान पर, आर 18 और एन 14। सब में 1 माइनस कीजिए तो 12 का 11 हो जाएगा, 5 का 4, 1 का 0, 18 का 17, 14 का 13। सभी का इकाई अंक लीजिए, यहाँ पे इकाई अंक 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो 140 73। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए फूल, तना, जड़ दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फूल का एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलिए फूल का एक डायग्राम यहाँ पे हमने बना लिया। अब आगे क्या है, तना। तो देखिए फूल, तना दोनों की बात करें, ये पौधा का दोनों क्या है, भाग है, लेकिन फूल और तना में कोई भी संबंध नहीं है। भले ही ये पौधा का दोनों हिस्सा है लेकिन आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और गोला यहाँ पे साइड में बना देंगे, ठीक है। उसी प्रकार जड़ की बात करें तो तना, जड़, फूल, इसका भी कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका भी एक अलग वेन डायग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फूल, तना, जड़ भले ही पौधा का हिस्सा है लेकिन आपस में कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या, तो फूल के लिए अलग, तना के लिए अलग, जड़ के लिए अलग। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे सी में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रह मंगल और शुक्र दिया हुआ है, इसका वेन डायग्राम आपको खींचना है। तो देखिए ग्रह मंगल शुक्र की बात करें तो ग्रह के अंदर मंगल भी आता है और शुक्र भी आता है। तो ग्रह के लिए एक वेन डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से, और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, मंगल और शुक्र को। देखिए मंगल और शुक्र में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, तो मंगल के लिए ये आपका हो जाएगा, शुक्र के लिए आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या जो है 3, 2, 25, 5, 81 खाली स्थान, 9, 2, 121। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमको खाली स्थान पर भरना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2 कैसे बना है और यहाँ पर भी 2 कैसे बना है। देखिए इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 25 है। 25 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 5। अब ये 5 कैसे बना है, अगर हम 3 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं तो 5 बनता है। 121 जो है 11 का स्क्वायर है, तो 11 कैसे बना है, इन दोनों को जोड़ने से। उसी प्रकार 81 9 का स्क्वायर है, तो 9 कैसे बनेगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो 9 बन जाएगा। यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना है, DMT, JOB, PQJ, VSR। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड हम लोग नॉर्मल यही देखते हैं। यहाँ पर D है तो यहाँ पर J कैसे बना है, P कैसे बना है, V कैसे बना है, यानी सभी का एक एक लेटर को हम लोग चेक करते हैं। तो D की बात करें, ये 4थे स्थान पर आता है D आपका, J आपका 10वें स्थान पर आता है, P आपका 16वें स्थान पर आता है, V आपका 22वें स्थान पर आता है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि इसमें प्लस 6 करके D से J बनाया गया है। फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है, यानी कि
10 में फिर 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, P बनेगा। फिर 16 में अगर 6 को ऐड करते हैं तो 22 बन रहा है। तो उसी प्रकार आगे भी हम क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे तो 22 और 6 कितना होता है, 28। तो ABCD में तो 28 लेटर होता नहीं है, 26 लेटर होता है, यानी 26वां लेटर Z होगा। अब उसके आगे 2 कौन सा होगा, फिर से A होगा और B होगा, यानी 28वें नंबर पर आपका B होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं B। तो देखिए हमारा B ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे देखिए Z दिया हुआ है जो कि हमारा B आ रहा है। तो ACD में से कोई आंसर हमारा हो सकता है। अब आइए एक और चेक करते हैं। तो M आपका आता है कौन से स्थान पर, 13वें स्थान पर। O आपका आता है 15वें स्थान पर। Q आता है आपका 17वें स्थान पर। S आपका आता है 19वें स्थान पर। तो अगर ध्यान से देखें तो 13, 15, 17, 19 तो सभी में 2-2 ऐड हुआ, यानी M से यहाँ पे O बना है +2 करने पर, ठीक है। फिर यहाँ पे O से जो आपका Q बना है +2 करने पर, फिर Q से S बना है आपका +2 करने पर। तो S से भी आगे +2 करेंगे तो क्या होगा, S आपका 19 आता है, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, और 21वें स्थान पर आपका आता है U। तो BU देख सकते हैं, केवल C ऑप्शन में ही BU दिया हुआ है। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उतना ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाता, इसलिए ऑप्शन को भी देखिए और सॉल्व भी कीजिए। तो हमारा देखिए C ऑप्शन में आ गया BU। अब अगला क्या होगा, Z होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार रिलेशन है। तो प्रदीप के स्थान पर आप अपने आप को यहाँ पर खुद को बैठाइए। मान लीजिए प्रदीप यहाँ पर कौन है, आपका नाम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मैं, या फिर मैंने कहा। तो मैंने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि वह जो पुरुष है कौन है, मेरी माँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं माँ, मेरी माँ के पिता। माँ का पिता कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे नाना का पुत्र। तो नाना का पुत्र कौन होगा, तो नाना का पुत्र कौन होगा, तो आप कहेंगे मामा। तो पूछा जा रहा है कि पुरुष का प्रदीप से क्या रिलेशन है, यानी ये जो पुरुष है मामा मुझसे क्या रिलेशन है, तो मामा का रिलेशन होगा, यानी कि हमारा कौन लगेगा, मामा। तो C वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दी गई आकृति को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि इस ओर इस प्रतिबिंब को रखना है। तो जैसे ही इस ओर इस प्रतिबिंब को रखेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर आपका सेम टू सेम होगा। बाकी ये जो आपका तीर का निशान है अगर इस प्रकार से है तो अगर इसको रखेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, केवल ऑप्शन ए में नीचे देख सकते हैं इस प्रकार से दिया हुआ है। बाकी ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, मार्च, मई, जनवरी। और देखिए साथियों, सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो देखिए मार्च और मई, तो मार्च के बाद क्या होता है अप्रैल, अप्रैल को छोड़कर मई, यानी कि बीच में एक मंथ को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो जनवरी के बाद फरवरी को छोड़ के अगर यहाँ पे मार्च देखें तो ऑप्शन में मार्च नहीं है, यानी कि ये मेथड काम यहाँ पर नहीं करेगा। तो मार्च देखिए 31 दिन का होता है, मई भी 31 दिन का होता है, जनवरी भी 31 दिन का, तो अगला भी हमारा क्या होगा 31 दिन वाला। तो अप्रैल 30 दिन का होता है, जून भी 30, नवंबर भी 30, केवल यहाँ पर दिसंबर 31 दिन का होता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने आज 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं।